हेलो व्यूअर्स, गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है ना, तो उमस काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो इस मौसम में बिना एयर कंडीशन के काम ही नहीं चलता। राहत पाने के लिए हम लोग सारा दिन एसी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सारा दिन एसी में बैठे रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इसके तमाम साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। अगर आप भी पूरे दिन एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जान लीजिए कि इसके नुकसान काफ़ी कुछ घातक भी हो जाते हैं। तो वेब एमडी के खबर के मुताबिक ज़्यादा देर तक एसी में रहने से सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आपको सर दर्द और कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, सूखी खांसी आती है, थकान आ जाती है, सूंघने की जो आपकी संवेदनशीलता होती है ना, सेंसेशन जो होती है, वो भी कई बार कम हो जाती है। इसके कई बार क्या होगा कि चक्कर भी आ जाता है या जी मिचलाने जैसे लक्षण सामने आते हैं। अगर आप गर्मी से निजात पाने के लिए एसी का उपयोग करते हैं तो इसे दोपहर या शाम के समय ही आपको उपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा समय तक एसी में बैठने से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए कई बार घातक भी सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो हमारी स्किन इलास्टिसिटी पे पड़ता है, मतलब स्किन पे पड़ता है। ये क्या करता है कि हमारी स्किन इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा आपका कम कर देता है। तो आपकी स्किन देखने के बाद ड्राई सी हो जाती है जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं। क्योंकि एसी में बैठने से क्या होगा कि लगातार आप जब एसी में बैठ रहे हो तो आपको पसीना नहीं आता है। पसीना शरीर मतलब शरीर के अंदर जब आपके टॉक्सिन्स आ जाते हैं ना, या टॉक्सिक सब्सटेंस आपके अंदर चले जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने का सबसे अच्छा जरिया आपका पसीना ही होता है। लेकिन जब हमें पसीना ही नहीं आता तो ये आपका जो एक साइकिल होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे सीधे तौर पर। साथ ही लगातार एसी में बैठने से हमारी स्किन की नमी भी कम हो जाती है, मतलब ड्राइनेस बढ़ जाती है। और जिसके कारण क्या होगा कि आपके स्किन की जो ग्लो होगी वो खत्म हो जाती है, झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती हैं शरीर पे, कई बार आपने देखा होगा, जो कि आपके शरीर में आपकी नाक के जरिए आपके शरीर में चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपके इन्फेक्शन, जुकाम, सिर दर्द वगैरह की समस्या हो जाती है। तो व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर तक एसी में बैठने से आपके शरीर की नमी खो जाती है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाएगी, और ठंड और ड्राइनेस के बीच जर्म्स जो होते हैं सबसे तेज़ी से ग्रो करते हैं। जब भी हम एसी का इस्तेमाल करते हैं तो खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे में लगातार जब हम बंद कमरे में रहते हैं तो कमरे की हवा भी आपकी पॉल्यूटेड हो जाती है, मतलब दूषित हो जाती है, जो कि सांस के जरिए जब ये दूषित हवा मतलब पॉल्यूटेड एयर हमारे शरीर में पहुंचती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही हमें घुटन महसूस होती है। जो लोग सांस के मरीज है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जिसके किसी भी पेशेंट्स को, उसको भी अगर लगातार एसी में रहने से उसकी समस्या और ज़्यादा कहते हैं कि बढ़ सकती है। एक एसी में बैठने से आपके जोड़ों में दर्द, लगातार एसी में बैठने से आपके शरीर की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उनमें अकड़न आती है, तो जोड़ों में दर्द और अन्य समस्याएं पैदा होने लगती है। जिन लोगों को पहले से ही सर्वाइकल, गठिया या कमर दर्द वगैरह की समस्या है ना, उनके लिए तो परेशानी और बढ़नी तय है। और एसी में बैठने वालों को मोटापा, आप शायद सरप्राइज होंगे कि मोटापा कैसे बढ़ जाता है एसी में। तो जो लोग ज़्यादा एसी में बैठते हैं तो उनको मोटापा भी आ जाता है। ये भी एक फैक्ट ही है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि लगातार एसी में रहने के कारण हमारे शरीर की जो ना कंफर्ट की आदत पड़ जाती है, तो शरीर ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहता, या कह लो आप कर भी रहे हो तो आपको पसीना नहीं आ रहा है, आपके अंदर से वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर कोई थकावट नहीं हो रही है, तो आपके जो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तो मतलब एक तरह से कह लो आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ने का रिस्क जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है। लंबे समय तक एसी में रहने से आपको लगातार हल्का बुखार और थकान बने रहने की समस्या भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका जो तापमान ज़्यादा कम करने पर आपको सिर दर्द, मतलब एसी का जब आप टेम्परेचर लो या अप करते रहते हो तो उसके आपके सिर दर्द और चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। अगर आप एसी से निकलकर सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म स्थान पर जाते हैं तो आप लंबे समय तक बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप जब एसी से आप बाहर आने लगे तो सबसे पहले एसी बंद कर दीजिए, आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद ही आप बाहर निकलें। और व्यूवर्स, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्लड प्रेशर से संबंधित जिसको समस्या है, तो आपको उसको एसी में बिठाने से परहेज करना चाहिए। ये क्या करेगा, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार हो सकता है और सांस संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं उस पेशेंट्स के लिए। तो अस्थमा के मरीजों को भी इसलिए कहते हैं एसी के संपर्क में आने से रोक देते हैं। एसी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इफ़ेक्ट करता है।
तो एसी में बैठने से शारीरिक तापमान जो है एक आर्टिफिशियल तरीके से कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं मतलब नर्व्स जो होती है वो आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, और जो उसके कारण क्या होगा हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, या फिर कह लो आप बहुत ज़्यादा धीमा रहेगा, या पूरा ब्लड फ्लो एक तरह से बन नहीं पाएगा, तो जिससे शरीर के जो अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा हमारे एसी में ज़्यादा देर बैठने से सांस से जुड़ी परेशानियां भी हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि एसी में सोने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो एक चीज़ का आपको और विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कभी भी मॉर्निंग में मतलब सुबह 4:30 से 5:30 या 6 बजे तक का टाइम, उस टाइम पे एसी नहीं चलाना चाहिए। अगर आप चलाते हैं तो बेटर है उसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें क्या होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना सबसे लोवेस्ट फॉर्म में होता है। मतलब इस टाइम पे आपकी जो बॉडी का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो सबसे कम होगा पूरे दिन के मुताबिक। तो ऐसे में अगर आप एसी में सो रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर और कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपको ज़िंदगी भर साइनस की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, उल्टियों की और कई जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाला पेशेंट है या जिसे अस्थमा हो तो उसे तो कभी भी सुबह के टाइम, इस टाइम पे जो मैंने पता 4:30 से 6 बजे तक उसे एसी में सोने ही ना दें। उसके लिए तो पंखा भी तेज ना चलाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? कम पंखे की आदत डालें। एक बार आप करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और वो पेशेंट को भी काफ़ी आराम आ जाएगा उसकी प्रॉब्लम्स के लिए। और कभी भी जैसे आप बाहर से आए आपको सडनली एसी वाले कमरे में नहीं घुसना चाहिए, जो अक्सर हम लोग करते आए हैं या हमारे बच्चे लोग भी करते हैं। तो बेटर है कि आप पहले बाहर से आएँ, थोड़ी देर आपकी बॉडी को रूम टेम्परेचर के मुताबिक ढलने दें, फिर आप एसी चलाएं। और एसी को भी आप हमेशा 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे चलाएंगे तो भी आपके लिए कुछ हद तक ठीक है। इससे कम तो समझिए आप अपने बॉडी का सिर्फ आप नाश मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, या कि आप टोटली अपनी बॉडी एग्जॉस्ट करेंगे। इसके ज़्यादा आपको कोई भी बेनिफिट तो कभी मिलने का ही नहीं। आज 4 दिन का आराम मिलेगा और पता चला अगले 4 साल या कह लो आपके अगले 40 साल आपके दर्द में ही गुजरेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।